अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमने इसमें लिमिट को फाइंड आउट करना है और इसमें यूज करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लिमिट approaches to -1 x cube minus x over x plus 1। अब हम इसमें जस्ट लिमिट पुट करें, x अप्रोचेस टू -1 है तो हर जगह हमने क्या x की जगह पुट कर देना है -1। तो यहाँ पे पुट करते हैं -1 की पावर 3 माइनस x की जगह -1 ओवर x की जगह -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 3 हमें आइडिया है कि ये -1 के इक्वल होता है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 0 के, ओवर -1 प्लस 1 0। तो जो हमारे पास अगर 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, यानी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये आंसर है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 0 ओवर 0 फॉर्म। जब आपने इसको पेपर में या जिस तरह से भी जब सिंप्लीफाई करना होता है तो ये स्टेप्स नहीं लिखने होते जो मैंने अभी यहाँ पे पुट करके दिखाए हैं कि अगर हम -1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 0 ओवर 0 फॉर्म। ये हम रफ में पुट करके देख लेंगे कि हमारे पास ये अगर -1 पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट में जस्ट ये लिख देंगे कि हमारे पास इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारे पास है, हम करेंगे 0 ओवर 0 फॉर्म। ये स्टेप जो है रफ पे करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि पता चल जाए कि हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म कैसे बनती है। लिमिट को मैंने पुट करके दिखाया कि हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। इसी तरह इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म अगर कहीं बन जाए तो वो भी हमारे पास क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जब डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखी तो हमें पता चला कि ये हमारे पास है 0 ओवर 0 फॉर्म। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जो चीजें कट आउट होंगी उसको कट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास है ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अब ऊपर से मैं क्या कॉमन कर सकती हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो ऊपर से मैं x अगर कॉमन कर लूं तो मेरे पास ये क्या ऊपर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर -1 का, x इंटू, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x स्क्वायर -1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस इंटू 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। जो हमारे पास फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसको हमने यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन यूज कर लेना है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज कैंसिल आउट होती है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें
क्योंकि ये मजीद हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हुए इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, x की जगह -1 इंटू एक्स की जगह -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अब इसकी लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है या फिर नहीं। तो इसमें मैं अगर लिमिट पुट करूं तो मेरे पास ये 3 x की जगह 0 x पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 0 ओवर x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0। तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो गए, इसी तरह 4 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएंगे। तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0। तो यहां पर भी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। तो जब हमारे पास यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ गई है तो हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना है और अगेन इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज कटती है और कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब मैं यहां से क्या कॉमन कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3x क्यूब प्लस 4x है। अब इसमें ऊपर में हम अगर न्यूमरेटर में देखें तो स्मॉलेस्ट जो x की पावर है वो क्या है 1। तो इसका मतलब यहाँ से हम 1 कॉमन कर सकते x कॉमन कर सकते हैं। x की पावर जो स्मॉलेस्ट होती है वो हम दोनों में से कॉमन कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमारे पास x की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है, तो 1 दोनों में से x की पावर 1 दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से x की पावर 1 यानी x को कॉमन कर लें तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर, अब नीचे हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ से भी जो स्मॉलेस्ट x की पावर है वो क्या है 1। तो यहाँ से x की पावर 1 यानी x को कॉमन किया x स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये हमारे पास x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कोई ऐसा हमें फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि अगर हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, x स्क्वायर -1 होता तो हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देते, x स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 4 पे भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कोई आंसर देती है या फिर अगेन ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये अगेन 0/0 फॉर्म हमें बनती दिखाई दे, यानी अगेन हमें लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब इसमें मजीद सिंप्लीफाई होना है। तो अब मैं इसकी लिमिट को पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इस यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1। 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ऊपर रह गया प्लस 4 और नीचे हमारे पास 1। तो 4 हमारे पास कोई आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनी, कोई एक रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब -8 ओवर x स्क्वायर प्लस x -6। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ये पुट करके देख लूं मैं, अगर x क्यूब की जगह मैंने क्या पुट करना है 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है 2 -8 ओवर x स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस x यानी 2 -6।
तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, 8 माइनस 8 ओवर 2 का स्क्वायर जो हमारे पास वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6। तो 8 माइनस 8 0 और 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 हमारे पास 6 एंड माइनस 6 क्या हो जाएगा ये भी 0। तो ये अगेन हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। आई थिंक इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में अगर हम लिमिट पुट करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म ही बनेगी। वो मैं अब चेक नहीं करूंगी, मैंने 2-4 क्वेश्चंस में चेक करके बता दिया। आप लोगों ने भी चेक नहीं करना, जब ओवरऑल क्वेश्चन आया होता है तो आपने लिमिट को पुट करके देखना होता है कि क्या ये हमारे पास रफ में चेक करना है, और उसके बाद जस्ट आपने लिख देना है कि हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है और आपने नेक्स्ट प्रोसीड x approaches to 2 x cube minus 8 over x square plus x minus 6। आपने इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है 0 ओवर 0 फॉर्म। अब उसके बाद हमने इस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करने हैं, यानी यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म गिवन है वो क्या है एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म गिवन है एक्स क्यूब माइनस 8। हमारे पास x की पावर 3 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 3। तो अब अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास ये कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूंगी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इस जो एक्सप्रेशन को है इस फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी यानी प्लस 2x प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो अब जो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन था वो किसके इक्वल हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 किसके इक्वल हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। या तो ये स्टेप जो है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर। अब जो हमारे पास नीचे वाला एक्सप्रेशन है अगर मैं यहाँ पे देखो तो मैं इस पे क्या कर सकती हूँ इसकी फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसके पेयर बना लेंगे। इसके पेयर हमारे पास क्या बनेंगे अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 6। तो यहाँ से x कॉमन कर लें x प्लस 3, यहाँ से हमने माइनस 2 कॉमन कर लिया तो x प्लस 3। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 जो हमारे पास है ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये बन गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास लिमिट है अब वो हम पुट कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 3 यानी 2 प्लस 3। तो 2 2s are 4 प्लस 4 प्लस 4 12 ओवर 5।
तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका थर्ड जो हमारे पास पार्ट था। अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x। तो मैं इसमें अगर लिमिट पुट करके देखूं तो मेरे पास ये 0/0 फॉर्म ही होगी, 0/0 फॉर्म। तो अब हमने क्या करना है, अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूलाज को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर ये देखें हमारे पास जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, ये किसके इक्वल है। अगर मैं लूं x माइनस 1 होल की पावर 3 यानी होल क्यूब, यानी यहाँ पे मेरे पास था x क्यूब। अब हमारे पास क्यूब के दो फॉर्मूलाज ही होते हैं, यानी a माइनस बी होल क्यूब होता है या फिर हमारे पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, यानी प्लस माइनस में हो जाता है ना इस तरह से। तो अब जो हमारे पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी जो शेप होती है यानी उसकी फॉर्मूलाज को जो ओपन करने की शेप होती है वो डिफरेंट होती है, यानी वो हमारे पास होगी a क्यूब माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं अगर इसकी फॉर्म देखूं तो मुझे यहाँ पे a माइनस बी इंटू की फॉर्म में कोई भी शेप नजर नहीं आ रही। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी शेप है, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो मुझे ये अब होल का क्यूब लग रहा है, यानी x माइनस 1 को अगर मैं लूं तो मेरे पास होल का क्यूब ओपन करूं तो मे भी मेरे पास ये फॉर्म आ जाए। तो इसके होल के क्यूब को ओपन करते हैं, x माइनस 1 होल का क्यूब। तो a का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस बी होल का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा। यहां पर मैं अगर a प्लस बी होल का क्यूब लिखूं तो ये मेरे पास होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको प्लस वाले फॉर्मूला से ही ओपन कर लेते हैं। जो हमारे पास b होगा फिर उसको हम क्या करेंगे, -1 कंसीडर कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास है a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1 लिया हुआ है तो यहाँ पे -1b प्लस 3 a हमारे पास क्या है x और b क्या है हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब -1 की पावर 3। तो इसको ओपन करें हमारे पास क्या बन जाता है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये x माइनस 1 का क्यूब किसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास ये ऊपर गिवन है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे पुट कर दे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 की क्यूब के इक्वल है, तो इसको पुट कर दिया x माइनस 1 का क्यूब ओवर। अब ये हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस x, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट x की पावर है उसको क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे x की पावर 1 को कॉमन कर लिया तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास कौन सा है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां पे लिख देंगे इसकी जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 की पावर 3 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब जो हमारे पास इधर है हमारे पास x माइनस 1 की पावर 3 और नीचे है x माइनस 1, तो इसकी एक पावर तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी इसमें से कुछ कट आउट नहीं होता तो बाकी एज इट रहेगा और बाकी पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे।
तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 यानी x की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो x की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x की जगह 1 इंटू x की जगह 1 प्लस 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0/2 यानी 0/0 फॉर्म नहीं आई, इसलिए ये हम रिजल्ट कंसीडर करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या है आंसर। तो 0 इसका आंसर आ गया। इसके फोर्थ पार्ट जो थे वो हमने डिस्कस कर ली है। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, क्या करना है आपने, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल है, तो इसको आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। इसी तरह जो हमारे पास 6 पार्ट है वो भी जस्ट इसमें कॉमन करके कैंसिल आउट करके और एक आध फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी अपने खुद से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो 7 पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। तो इसकी अगर लिमिट अप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख लें 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है कि किस तरह से हम इसको कैंसल आउट करें कुछ, तो फिर आगे इसकी लिमिट पुट कर दें और फिर इसका रिजल्ट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x माइनस 2 है, यानी यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पावर फॉर्म इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x माइनस 2 नीचे डिनोमिनेटर में गिवन है उसको किस तरह से लिख लेंगे, हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x करूं और उसका स्क्वायर कर लूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अगेन x के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो x है मैं उसको क्या, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने के लिए x माइनस 2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऊपर वाली फॉर्म बनाने के लिए नीचे भी मैंने वही कर लिया, यानी x को मैंने क्या कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया ताकि वो आपस में कैंसिल आउट होकर अगेन इसके इक्वल आ जाए। तो अब मैं x माइनस 2 की जगह इसको लिख सकती हूँ क्योंकि ये हमारे पास उसके एग्जैक्ट इक्वल है। तो अब इसकी जगह पुट कर दें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2 की जगह ये पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमने ये अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे पुट कर दे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हमारे पास ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो बचा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट x की जगह 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ये हमारे पास क्या है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका जो 7th पार्ट है वो सॉल्व कर लिया हमने। अब जो इसका हमारे पास 8th पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। 8th पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 8। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास ऊपर फंक्शन गिवन है या जो भी टर्म्स ऊपर गिवन है उसको क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें। तो इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी
डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज माइनस स्क्वायर रूट x, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका साइन चेंज करके जब हम रैशनलाइज करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एज। तो यहाँ पे हमने लिखना भी है कि हमारे पास 0/0 फॉर्म है। उसके बाद हमने इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो स्टार्ट की है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पूरे को a कंसिडर कर लिया और इसको b, तो ये हमारे पास कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको लिखेंगे, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास इसको देखें, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस एज का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मेरे पास ये फॉर्म गिवन थी तो मैंने इसको ये फॉर्म बना के लिख दिया। यहाँ पे इसको a कंसीडर कर लिया, इसको b, तो a माइनस बी प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन a प्लस b, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई के एज इट आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब जो हमारे पास स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 x प्लस एज माइनस x ओवर एज इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर जस्ट एज रह गया और नीचे एज ओवर, तो एज यहाँ पे 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप लिमिट इससे अप्लाई कर दें, मजीद इसकी सिंप्लीफाई हम इसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट जब मैंने पुट की तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिमिट थी, x अप्रोचेस टू 0 नहीं था, यहाँ पे था हमारे पास h अप्रोचेस टू 0। तो मतलब कि जो h होगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस x। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जो हमारे पास 8th पार्ट था वो भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है। लास्ट पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या करना है। लास्ट पार्ट में हमने एक रिजल्ट यूज करना है जो बुक के पेज नंबर 19 पे गिवन है, वहां से आपने इस रिजल्ट को याद कर लेना है। जो हमारे पास 9th इसका पार्ट है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। तो एक हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो इस रिजल्ट को हमने यूज करना है। अगर ये हमारे पास बन गई यहाँ पे 0/0 फॉर्म, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा अप्लाई नहीं हो रहा, और हमने बुक के पेज नंबर 19 पे ये रिजल्ट पढ़ा तो हमें इसकी ये फॉर्म नजर आ रही थी, तो हम इसको ये फॉर्म बना के इसकी जगह ये पुट कर देंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n तो गिवन है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, x माइनस a। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर देंगे किससे, x माइनस a से, ताकि हमारे पास ये रिजल्ट बन जाए। इसको सिंप्लीफाई करने का और कोई मेथड हमें नजर नहीं आ रहा। जिस तरह इसमें हमने इसको ये फॉर्म बना लिया, यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x माइनस a। तो डिवाइडिंग अप एंड डाउन
बाय x माइनस ए। अप एंड डाउन क्या होता है, यानी जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म गिवन है उसको भी हमने x माइनस ए से डिवाइड करना है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म गिवन है उसको भी हमने क्या करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना, इसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग अप एंड डाउन। तो इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। तो अब जो हमारे पास लिमिट का रूल है कि अगर लिमिट हमारे पास डिवीजन फॉर्म में फंक्शन है तो लिमिट दोनों अप्लाई हो जाती है, यानी न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो जाती है और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाती है। तो लिमिट को अप्लाई कर देंगे अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ओवर x माइनस a, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। तो अब हमने क्या करना है, इस रिजल्ट को यूज करते हुए यहाँ पे लिख लेना है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये रिजल्ट बन गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू a की पावर n माइनस वन। तो इस होल की जगह हम क्या लिख देंगे, n इंटू a की पावर n माइनस वन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर में क्या है m और a की पावर में क्या है m। तो यहाँ पे जब x की पावर n थी तो मैंने यहाँ पे n इंटू a की पावर n माइनस वन लिखा। अब जब हमारे पास x की पावर m है और a की पावर m है तो हम क्या करेंगे, n को जस्ट m से रिप्लेस करके वही रिजल्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे m इंटू a की पावर m माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, n ओवर m a की पावर। अब जब हमारे पास नीचे a की पावर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाली तो एज इट रहेगी यानी n माइनस वन, और इसी तरह जब a है ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस m। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको ऐड करके इसका रिजल्ट लिख दें n ओवर m इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस 1 माइनस m। तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, n ओवर m इंटू a की पावर n माइनस m। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 पार्ट थे उनको डिस्कस किया, और जो मैंने 2 असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं वो आपने खुद से कर लेने हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।